माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेते हैं। लास्ट क्लास में 5-10 मिनट पहले थोड़ा क्लास में कुछ टेक्निकल एरर हो गया था, इसलिए क्लास बंद कर दिए थे। तो उसमें एक कंसेप्ट दे रहे थे हम, वो कंसेप्ट अभी फिर से रिपीट कर दे रहे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबको आवाज़ आ रहा है मेरा? एक बार कंफर्म करो तो। हाँ सर। हाँ सर। सबको आ रहा है, चलो अच्छा। ये कनेक्ट नहीं हो रहा है भाई। हाँ चलो, चल रहा है। लास्ट क्लास हम एक कंसेप्ट दे रहे थे, उसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, जो कंसेप्ट कवर नहीं हो पाया था, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये तुम लोग का ओवरऑल सिलेबस से रिलेटेड है। तुम लोग बीकॉम में हो तो तुमको हर सब्जेक्ट में, अकाउंट्स हो या कॉस्ट हो तुमको, या फाइनेंस हो, एफएम, उसमें ये कंसेप्ट लगेगा। ये कंसेप्ट बहुत बेसिक सा है कि सर बिजनेस जो होता है, बिजनेस जो होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है। मेनली दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सबको दिख रहा है ना? हाँ था भाई। ठीक है। ट्रेडिंग में एक होता है रिटेल और दूसरा होता है होलसेल। मेनली ये होता है, इसमें फिर बहुत सारा कैटेगरी है। सर रिटेल मतलब जनरल स्टोर, जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक लोग डायरेक्टली अपने मतलब के हिसाब से 2 पीस 4 पीस खरीद लेता है। सर जैसे रिटेल स्टोर हो गया बिग बाजार, या मेरे घर के बाहर का जो जनरल स्टोर है वो, ये सारा रिटेल है। यहाँ पे दोनों चीज़ एक कॉमन है कि नॉर्मल पब्लिक जाते हैं और अपना ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीद लेते हैं, इसको बोलते हैं रिटेल। होलसेल क्या हो गया सर? होलसेल में आप जाके लॉट में खरीदते हैं, जैसे बड़ा बाजार या बागरी मार्केट, वहाँ पे आदमी लोग 1 पीस 2 पीस नहीं खरीदता है, वहाँ पे आप 100 पीस 200 पीस खरीदते हैं। तो ये हो गया होलसेल और ये हो गया रिटेल। ठीक है, अब आते हैं सर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ा चीज़ कॉमन क्या है सर? सबसे बड़ा चीज़ ये कॉमन है सर, ये क्या बना रहे हैं? फैक्ट्री बना रहे हैं, फैक्ट्री। ये देखो फैक्ट्री, मजा आया? ये फैक्ट्री बन गया। फैक्ट्री थोड़ा बड़ा कर दो। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका एक फैक्ट्री होगा जहाँ पे सामान आप खुद बनाइएगा, सामान आप खुद बनाइएगा। तो सर रिटेल और होलसेल में आप सामान खुद नहीं बना रहे, नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से परचेज करते हैं, एक तरफ से परचेज करते हैं और दूसरा तरफ सेल कर देते हैं। यहाँ पे कुछ एडिशन आप नहीं करते। बहुत ज़्यादा होगा, आप बल्क में खरीद रहे, लूज में बेच रहे, थोड़ा पैकिंग वैकिंग का हो सकता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। बिग बाजार जो सामान बेचता है क्या वो खुद बनाता है? नहीं सर, वो कोई कंपनी से खरीदता है और हम लोग को दे देता है, पैकिंग चेंज करता है और कुछ नहीं करता होगा। तो ये हो गया सर, परचेज करे सेल कर रहे, यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसके इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रेड करना, जहाँ आप कुछ बनाते नहीं है, बस एक जगह से खरीदते और दूसरा जगह से बेच देते। 5 में खरीदा, 7 में बेच दिया, 2 रुपया का प्रॉफिट हो गया, बस यही करना। ठीक है सर। मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या करते हैं? आप सामान बनाते हैं, यहाँ पे भी आप खरीदते हैं, यहाँ पे भी आप खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं सर? यहाँ पे आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जिसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। फिर उसको फैक्ट्री ले जाते हैं। फैक्ट्री कैसे ले जाते हैं सर? उसको लोड करके ले जाते हैं, कैरेज इन्वर्ट करके ट्रक में ले जाते हैं। ट्रक बना दिया यहाँ पे, ये ट्रक है, तो वो सामने हॉर्न भी है, ध्यान से, आदमी बैठा है। ट्रक में ले जा रहे हैं, ये कैरेज में लेके गए, कैरेज इन्वर्ट हो गया, फैक्ट्री में गया। फैक्ट्री में जैसे आप रॉ मटेरियल लेके आए, तो फैक्ट्री में आप उसमें 2 चीज़ लगाइएगा। मटेरियल आपका आ गया, मटेरियल आ गया। अब मटेरियल में आप 2 चीज़ लगाइएगा। क्या लगाइएगा सर? मटेरियल में आप लेबर लगाइएगा और साथ ही साथ उसमें ओवरहेड लगेगा। सर मेरा क्या चीज़ का फैक्ट्री है? मेरा चिप्स का फैक्ट्री है, चिप्स का फैक्ट्री है। चिप्स का फैक्ट्री में क्या होगा सर? आप आलू और तेल लेकर आइएगा, यहाँ पे लेबर लोग रहेगा जो उसको मशीन में डालेगा और ऑपरेट करेगा। या अगर आप मैनुअल नहीं, मशीन का ही हम लोग बात करें, लेस का बड़ा तरीका कंपनी। फिर फैक्ट्री का बहुत सारा खर्चा होगा, दरबान होगा और वहाँ पे मैनेजर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगा, लाइट होगा, रेंट होगा।
तो अल्टीमेटली फैक्ट्री से आपका गुड्स क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। मतलब फैक्ट्री के अंदर गया था रॉ मटेरियल, फैक्ट्री से निकला फिनिश गुड। अब ये फिनिश गुड कहाँ चला जाएगा सर, मार्केट में चला जाएगा। यहाँ पर भी ट्रक आएगा और ये ट्रक को क्या होगा, कैरेज आउटवर्ड, इसका दो चक्का ही बना था। ये ट्रक कैरेज आउटवर्ड, ये ट्रक कैरेज इनवर्ड, मार्केट में जाके वो बिक्री हो जाएगा, मार्केट में जाके सेल हो जाएगा। तो सर यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड। ठीक है, अब हम पहले ट्रेडिंग का बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग में आपको करना कुछ नहीं होता है। ट्रेडिंग में आप एक तरफ से परचेज करते हैं, दूसरा तरफ सेल कर देते हैं। लेकिन सर आप अगर परचेज किए 100 पीस और सेल किए 80 पीस, तो आपका क्लोजिंग कितना रह गया, 20 पीस। अब ये 20 पीस दूसरा साल का ओपनिंग बन जाएगा, फिर आप उस साल परचेज कीजिएगा। तो हम लोग को ये 4 एलिमेंट में खेलना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, बस। चलिए सर देखते हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस में आपका ये 4 एलिमेंट होता है। क्या क्या होता है सर, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। 3 साल का एग्जाम्पल लेते। ओपनिंग स्टॉक, सर पहला साल मेरा कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं, इसी साल बिजनेस शुरू किया। क्या चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं सर, कोई चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, क्या चीज़ का कर रहे हैं, क्या चीज़ का कर रहे हैं, कपड़ा का बिजनेस कर रहे हैं। कपड़ा खरीदते बेच देते, जीन्स खरीदते, लड़का लोग जीन्स खरीदते बेच देते। ठीक है, परचेज किया कितना यूनिट सर, 1000 यूनिट परचेज किया। ठीक है, अब उसमें से हम सेल कितना कर दिया, 800 यूनिट सेल कर दिया। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, बहुत इजी है, 200 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 200 यूनिट। ये क्लोजिंग जो इस साल का है वो अगला साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। अगला साल का बन गया ओपनिंग। फिर इस साल हम परचेज किए 1200 यूनिट और इस साल हम सेल किए 900 यूनिट। तो मेरा क्लोजिंग कितना हो, जल्दी बताओ। जब पूछे तो बताओ। 500। 500 कैसे आया सर, आपका ओपनिंग था 200, आप 1200 खरीदे, टोटल आपके पास आ गया 1400। कितना आ गया, 1400, जिसमें से आप 900 बेच दिए, तो आपका क्लोजिंग हो गया 500 यूनिट। सर ये कोई फॉर्मूला है क्या, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बेसिक सा कंसेप्ट है प्लस माइनस का, ये कोई फॉर्मूला नहीं। फिर अगला साल 500 यूनिट ओपनिंग हो जाएगा, 500 यूनिट ओपनिंग हो जाएगा, और उस साल मान लीजिए आप 1300 बेच दिए, 1300 खरीद लिए, तो टोटल आपके पास 1800 है, जिसमें से आप 1000 बेच दिए, जिसमें से आप 1000 बेच दिए, तो आपके पास कितना बचा, 800 यूनिट। 800 यूनिट आपके पास आ गया। सर ये ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग से तो हम लोग को समझ में आ गया करना क्या है। सर ओपनिंग में परचेज ऐड करके अगर सेल माइनस करेंगे तो हम लोग का क्लोजिंग आ जाएगा। इसी को ये लोग फॉर्मूला बना दिया है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। अब मैथ्स के हिसाब से, अलजेब्रा के हिसाब से बात करें तो सर मेरे पास 4 आइटम है। कितना आइटम है मेरे पास, 4 आइटम है। थोड़ा आज लाइन बनाने सीखा है। मेरे पास 4 आइटम है, ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग। अब तुम बताओ, तुमको अगर ओपनिंग दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल दिया हुआ, तो तुम क्लोजिंग निकाल लोगे। सर उसी हिसाब से अगर हमको क्लोजिंग दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ, तो हम ओपनिंग निकाल लेंगे। मतलब सर ये 4 एलिमेंट में कोई भी 3 एलिमेंट दिया होगा तो हम चौथा निकाल लेंगे, कोई भी 3 एलिमेंट दिया होगा तो हम चौथा निकाल लेंगे। और इसी बेसिस पे हम लोग एक टाइप का सम्स है जो हम कराए थे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। तो अगर आप लोग जाके देखिएगा उस क्वेश्चन नंबर 11, 12, 15, 16 में यही कंसेप्ट है, ओपनिंग, परचेज और सेल का। वो डिपार्टमेंट का सम्स ही नहीं है।
इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर ही नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया? हाँ था भाई। तो अगर कोई सम्स में हमको ओपनिंग क्लोजिंग परचेज दिया हुआ, हम सेल निकाल लेंगे, कोई भी दिया रहा निकाल लेंगे। अब क्या होगा सर, अगर यही मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा तो मैन्युफैक्चरिंग में एक नया चीज़ आ जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में एक नया चीज़ आ जाता है। क्या आ जाता है? ओपनिंग परचेज सेल क्लोजिंग के जगह वो हो जाएगा ओपनिंग प्लस परचेज के जगह वो हो जाएगा ब्लू पेन ले लेते हैं, प्रोडक्शन। परचेज की जगह वो लोग बोलेगा प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि वो लोग खरीद रहे नहीं, वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में वो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्रोड्यूस जो कर रहे हैं या प्रोडक्शन बोलेंगे या आउटपुट बोलेंगे। ठीक है, तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो आउटपुट निकल रहा है फैक्ट्री से, उसमें क्या क्या लग जा रहा है सर? मटेरियल लग जा रहा है, लेबर लग जा रहा है, और ओवरहेड लग जा रहा है। ये मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को प्लस करने से प्रोडक्शन आ जाता है। तुम लोग का बीकॉम में हम देख रहे हैं कि जो भी सम्स है उसमें डायरेक्टली आउटपुट या प्रोडक्शन बोल दे रहा है, यहाँ या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दे रहे हैं। प्रोडक्शन बोल दे या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल दे, उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अलग से नहीं दे रहा है। ज़्यादातर आईपीसीसी में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अलग से देता है, इवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और हमको फिर टोटल करके प्रोडक्शन निकालना पड़ता है। अगर मेरा कंसेप्ट सही है और कल को मेरा बीकॉम का क्वेश्चन में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दे दिया, ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दे दिया, ओपनिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया, और हमसे सेल पूछा, तो क्या हम सेल नहीं निकाल लेंगे? हम लोग के लिए फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। सेल, मटेरियल दे दिया, लेबर दे दिया, ओवरहेड दे दिया, तीनों लेंगे, प्रोडक्शन आ जाएगा, ओपनिंग ऐड करेंगे, सेल माइनस करेंगे, क्लोजिंग आ जाएगा। खैर उतना नहीं जाते सर, हम लोग को क्वेश्चन में प्रोडक्शन दिया रहेगा। तो इस तरीका से हम लोग का सम्स होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 में आता है, ये कंसेप्ट देना था, दे दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए एक्सेलेंशिया शॉर्टकट, एक्सेलेंशिया शॉर्टकट खुल रहा है। एकेडमिक नोट्स, कहा बीकॉम थर्ड से, अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट, ओनली क्वेश्चन, ओनली क्वेश्चन देना। ये क्वेश्चन आ गया आप लोग का। सोल्यूशन हम ग्रुप में भेज दिया है, सोल्यूशन वाला शीट आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए सर नीचे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 आने से 15 आया, अभी 17 आ गया। इसको हटा देते हैं, स्क्रीन बड़ा हो गया होगा, सबको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। ये 17 सबको दिख रहा है? हाँ था भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑलरेडी हम होमवर्क में ही देंगे इसको, बट वो जो कंसेप्ट पढ़ा है उसको यूज कर लेते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ बिजनेस हैविंग 3 डिपार्टमेंट। सर एक्स, वाई और जेड 3 डिपार्टमेंट है। परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। सेल जल्दी जल्दी यूनिट में निकाल के बताओ, सेल जल्दी जल्दी यूनिट में निकाल के बताओ। सब बच्चा से जवाब चाहिए हमको। कौन कौन बच्चा है कॉल पे, देख लेते हैं। प्रियंका है, अदनान है, और शोएब है, और सोमृता है। 4 बच्चा है हमको। शोएब को छोड़ देते हैं, बाकी तीनों जवाब देगा। कौन कौन क्या जवाब देगा हम बता देते हैं। पहला वाला का प्रियंका जवाब देगी, दूसरा अदनान, तीसरा सोमृता। चलो, एक्स का प्रियंका, वाई का अदनान, जेड का सोमृता। जल्दी बताओ सेल। फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो सर। फॉर्मूला क्या है? ये है फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। सर ये कोई फॉर्मूला थोड़ी ना है, ओपनिंग में था कुछ खरीदा, बाकी सेल कर दिया तो क्लोजिंग बच गया। या दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे परचेज, ओपनिंग, क्लोजिंग दिया, अपना दिमाग लगा सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख देते तुम लोग के लिए। सर फर्स्ट का 1600। कलर चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। रेड 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 नहीं दे रहे ये लोग, चलो पिंक।
फर्स्ट का 1600। अरे ये लिखा रहा कैसे करते, हमको ये चाहिए। पेन कैसे लेते हैं इसमें, किसी को मालूम है? चलो फर्स्ट का 1600 एक बार चेक कर लेते हैं। सर 200 ओपनिंग था, 1500 परचेज किया, टोटल हाथ में 1700 है, जिसमें से 100 क्लोजिंग है, तो सेल 1600। वेरी गुड प्रियंका। सोमृता आंसर दो और अदनान आंसर दो। सर सेकंड वाला बोले। कौन है, प्रियंका या सोमृता? प्रियंका। प्रियंका नहीं, उन लोगों को बोलने दो, उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? अदनान और सोमृता क्या हुआ? सर कर अरे रहे हैं। अच्छा कर रही है। अदनान कहा भाई बोले? हाँ बोलो। Y का 1140। y का 1140। मेरे पास ये लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो फिल एंड में लिख के। सर Z का 150। z का 160। 150 सेल या क्लोजिंग स्टॉक? सेल। सेल 160 नहीं होगा समृता। अरे हम लिख नहीं पा रहे। 950 है सर जेड का। रुक जाओ, हम थोड़ा सा अपना ये कर लेते। जेड का 950 होगा। हम्म 950 नहीं, 1950। ठीक है, चलो एक दिखा देते हैं यहाँ पे। ये देखो हाँ सर, सॉरी हम लोग का फॉर्मूला 1950। क्या है? फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेज, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यही है ना। अब हम लोग ध्यान से देखो, पहला वाला केस में ओपनिंग हम लोग का 1500 सोमृता के लिए दिखा रहे हैं, अदनान के लिए दिखा रहे हैं। परचेज हमको मालूम नहीं है, तो परचेज को एक्स लिख देते हैं। सेल सॉरी परचेज हमको मालूम है 15, गलती मेरी हो रहा है। ओपनिंग सर 200, परचेज 1500, सेल हमको मालूम नहीं, एक्स ले लेते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक 100। इसमें से एक्स को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1500 प्लस 200 1700, 1700 और यहाँ पे 100 आ गया, और एक्स वहाँ चला गया है, तो 1700 से 100 चला गया, पहला वाला आ गया 1600। उसी तरीका से बस फॉर्मूला पुट करो, ले आओ। इतना प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ठीक है, हम सेल बता देते हैं सबका कितना हो रहा है। पहला वाला का हो जाएगा 1600। देखो एक तो फॉर्मूला, दूसरा कंसेप्ट है। परचेज 1000 हुआ है, 300 रुपया मेरा पहले से था मेरे पास ओपनिंग, तो टोटल मेरे पास कितना हाथ में? 1300। 1300 में से लास्ट में अब मेरे पास 1600, 160 रुपया बचा है, 160 पीस बचा है। तो ऑलरेडी हम कितना सेल कर दिए होंगे? 13 से 160 हटा दो, 1140 सेल किए होंगे। 1140 सेल किए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला सर, परचेज 2015 150 ये खरीदा, टोटल हो गया 2150, जिसमें से 200 रुपया मेरा लास्ट में बच गया, तो 1950 हो गया। फॉर्मूला पुट कर लो या कुछ भी कर लो, तुम लोग के ऊपर है। ये चीज सबको क्लियर है? जी हाँ सर। ठीक। बाकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन 11-12 के तरह। और मेरा देखो परचेज भी दिया हुआ है 92,000। बाकी क्वेश्चन 11-12 के तरह आप लोग कीजिएगा, सम्स हो जाएगा। ठीक है, अदान हो रहा है, थोड़ा पॉज कर रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करें।
कहा भाई, आवाज नहीं आ रहा आपका। और म्यूट किया हुआ था। क्वेश्चन 17 हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन 17 में सिर्फ सेल का यूनिट निकालना है, उसके बाद बाकी 11 12 की तरह है, वो 11 12 आप बनाइएगा तो 17 बना लीजिएगा। क्वेश्चन 13 एक अच्छा सम्स कराया था हम लास्ट क्लास में, उसका सेम क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर कोई देखा होगा तो। क्वेश्चन 15 16 एकदम 11 12 की तरह है। 17 भी अभी अभी हम लोग देखा 11 12 की तरह है। 18 19 20 एकदम नया सम्स है, और आज हम लोग 18 19 20 करेंगे कमिंग 1 घंटा में। क्वेश्चन नंबर 18 नया कंसेप्ट है, स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीन में देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में तुम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में नया क्या है पहले वो बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, एक कंसेप्ट दे रहे हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को दो चीज़ चाहिए होता है सर। एक तो सर ए, और दूसरा सर बी। ए होता है अपना जीपी रेशियो ऑफ ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है, ऑफ ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, और बी प्रोपोर्शनेट स्टॉक, प्रोपोर्शनेट स्टॉक इन ट्रांसफरी, जो डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया उसका क्लोजिंग स्टॉक। तो सर ये ए हो गया डिपार्टमेंट ए, और ये हो गया डिपार्टमेंट बी। हम लोग ए बी याद रखा ना, ए हमेशा ट्रांसफर करता है और बी हमेशा ट्रांसफर को रिसीव करता है। इस तरीके से हम लोग याद करके रखा है, जैसे कि बी ए को भी कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। सर इसका बात करते हैं, प्रोपोर्शनेट स्टॉक का तो एक फॉर्मूला था और एक क्वेश्चन में दिया रहता है, वो तो हम लोग को मालूम है, फॉर्मूला याद है और क्वेश्चन में जो दिया रहता है वो भी याद है। जीपी रेशियो में आते हैं। जीपी रेशियो 3 प्रकार का हो सकता है, जिसमें से हम लोग 2 प्रकार अभी तक स्टडी किए। पहला हमको नॉर्मल सेलिंग प्राइस बोल देगा कि ट्रांसफर जो कर रहा है वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे कर रहा है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जीपी ट्रेडिंग बनाने के बाद निकालते हैं, उसके नीचे सेल लिखते हैं और यहाँ पे ट्रांसफर लिखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं। सर ये बहुत ईजी हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका में क्वेश्चन में बोल देता है कि जीपी इज 30% ऑन कॉस्ट, 30% ऑन कॉस्ट, या बोलता है कॉस्ट प्लस 30%। उसमें आप बोले थे कि सर आप कॉस्ट को 100 मानिए, प्रॉफिट जो आपका जीपी जो है वो आपका 30 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका सेल या सेलिंग प्राइस जो है वो 130 हो जाएगा। उस तरीके से आपका जीपी रेट जो है इस तरीके से किसी का म्यूट करना होगा। ओ विजय सर आ गए हैं, विजय को पहले वीडियो ऑफ करें। विजय अपना वीडियो ऑफ करो। कोई नहीं, विजय को म्यूट करते हैं। विजय वीडियो ऑफ करो, वीडियो वीडियो ऑफ करने का ऑप्शन है वहाँ पे। हाँ बहुत अच्छा होगा, आगे बढ़ रहे। जीपी रेट दिया हुआ है 30% ऑन कॉस्ट। सर जीपी रेट कैसे आएगा, जीपी रेट आएगा यहाँ पे 30 जीपी और यहाँ पे 130। सर समझ में नहीं आया, ये फॉर्मूला लिखिए आप। सर यहाँ पे होता है अपना सेल, और यहाँ पे होता है इंटू 100। हम लोग हो जाता है 30 बाई 130 इंटू 100। बट आप सिखाए थे सर, अगर आपको ये वाला दिया हुआ है 30 ऑन कॉस्ट, तो आप सिर्फ जीपी रेट 30 बाई 130 ले लीजिए, इंटू 100 नहीं भी कीजिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है सर, अब आते हैं मेन कंसेप्ट। मेन कंसेप्ट क्वेश्चन बोलेगा कि डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर रहा है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं, 30% ऑन कॉस्ट पे नहीं, ट्रांसफ़र एट 10% बिलो नॉर्मल सेलिंग प्राइस, 10% बिलो नॉर्मल सेलिंग प्राइस। जो आपका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उससे 10% कम में कर रहा है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे ये देखना है। आइए सर 10% बिलो भी बोल सकता है, 10% अबव भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग ये करेंगे,
रेड पेन ले रहे हैं हम, रेड पेन ले, रेड पेन ले, हाँ रेड पेन ले। ध्यान से देखना क्या करेंगे सर। हमको दो चीज़ चाहिए, जीपी रेशियो और प्रोपोर्शनेट स्टॉक। हमको जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा। जीपी रेशियो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कौन सा जीपी रेशियो, जो जीपी रेशियो में ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब 10% बिलो वाला। और 10% बिलो वाला निकालने के लिए पहले हमको सही जीपी रेशियो निकालना होगा, मतलब जीपी रेशियो एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालेंगे। जीपी रेशियो एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालेंगे। उसके बाद हम लोग जीपी रेशियो जो एडजस्टेड है, जीपी रेशियो जो एडजस्टेड है मतलब सर ये 10% बिलो या 10% अबव, फिर उसके हेल्प से वो निकाल लेंगे। सर जीपी रेशियो नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जीपी रेशियो नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सर हम लोग का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है सर, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला है जीपी बाय सेल प्लस ट्रांसफ़र इंटू 100। तो हमको जीपी निकालना होगा, सेल निकालना होगा, ट्रांसफ़र निकालना होगा, इंटू 100 करेंगे, मेरा नॉर्मल निकल जाएगा। उसके बाद जीपी रेशियो एडजस्ट कर देंगे सर। लेकिन ये निकालने में थोड़ा सा हम लोग को चैलेंज आएगा, ये निकालने में थोड़ा सा हम लोग को चैलेंज आएगा। ये निकालने में चैलेंज क्यों आएगा, क्योंकि इसमें हमको नॉर्मल जीपी लेना होगा, नॉर्मल सेल लेना होगा, नॉर्मल ट्रांसफ़र लेना होगा। लेकिन क्वेश्चन में नॉर्मल ट्रांसफ़र नहीं दिया होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में तो एडजस्टेड ट्रांसफ़र दिया होगा। क्वेश्चन में ट्रांसफ़र जो है वो एडजस्टेड दिया होगा, एट 10% बिलो या 10% अबव। तो हमको ट्रांसफ़र को पहले ठीक करना होगा सर। जब ट्रांसफ़र ठीक करेंगे तो मेरा जीपी भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफ़र मेरा जीपी को इफेक्ट करता है। ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग जब हम बनाते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र आता है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रांसफ़र अगर सही वाला नहीं आएगा तो मेरा जीपी सही वाला नहीं आएगा। तो हमको जब नॉर्मल जीपी निकालना है तो हमको उस वक्त ट्रांसफ़र और जीपी को ठीक करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र जीपी को ठीक करके हम नॉर्मल जीपी निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम एडजस्टेड जीपी निकाल लेंगे। और एडजस्टेड जीपी निकल गया, प्रोपोर्शनेट स्टॉक निकल गया, तो सर जब जीपी और प्रोपोर्शनेट स्टॉक निकल जाएगा तो मेरा कोई बात है ही नहीं। और उसके बाद अपना जीपी मिल गया, प्रोपोर्शनेट स्टॉक मिल गया, अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया। यही तो मकसद है हम लोग का। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में डेटा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ लें, यहाँ तक जो भी हम बोला है आप लोगों को कम से कम 50% समझ में आ जाना चाहिए। बाकी सम्स करेंगे, डेटा रहेगा, फिगर रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछते रहना। क्वेश्चन में जा रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा पानी पी ले। बबल लिमिटेड का 3 डिपार्टमेंट है, 1 2 3। कौन कौन है कॉल पे? ठीक है। बबल लिमिट का 3 डिपार्टमेंट है, 1 2 3। सेल दे दिया सर 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख। सेल 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, ठीक है। परचेज दे दिया सर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। ओपनिंग स्टॉक, सर ओपनिंग स्टॉक में एक बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है, आउट ऑफ लोकल परचेज। ओपनिंग स्टॉक आउट ऑफ लोकल परचेज मतलब सर मेरा ओपनिंग स्टॉक में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं है, जो भी है वो आउटसाइड परचेज है, जो भी है वो आउटसाइड परचेज है। मतलब सर मेरा ओपनिंग स्टॉक में जब इंटर डिपार्टमेंटल कोई एलिमेंट नहीं है तो उसमें कोई अनरियलाइज प्रॉफिट भी नहीं है। तो ये सर में एक चीज़ अच्छा हुआ सर, ओपनिंग स्टॉक से अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने का ज़रूरत नहीं है। सर ओपनिंग स्टॉक से अनरियलाइज प्रॉफिट अगर निकालने बोल देता तो क्या करते, फिर हमको प्रोपोर्शनेट स्टॉक निकालना होता, उसका परसेंटेज दिया होता, जैसे यहाँ नीचे दिया हुआ है 20% वो, और हमको पिछला साल का प्रॉफिट चाहिए होता, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में पिछला साल का प्रॉफिट चाहिए होता है। ऐसे भी इस क्वेश्चन ने पिछला साल का प्रॉफिट नहीं दिया। अब आते हैं सर, तो ओपनिंग स्टॉक से हमको अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना नहीं है। ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट 3 1,35,000। सर डिपार्टमेंट 3 को 1,35,000 का सामान ट्रांसफ़र किया है। ट्रांसफ़र टू डिपार्टमेंट 3 1,35,000। डिपार्टमेंट 3 को 1,35,000 का गुड्स ट्रांसफ़र किया है। मेरा एक सवाल है, सवाल क्या है, आइए देखते हैं।
यहाँ पे डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट 1 को ट्रांसफर किया। हम थोड़ा लैंग्वेज चेंज करें, ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। डिपार्टमेंट 1 ट्रांसफर किया है डिपार्टमेंट 3 को। सर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट 3। यहाँ पे सेम चीज़ को ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 लिखा हुआ है, तो अमाउंट कहाँ पे लिखाएगा? 1 में, 2 में, 3 में, कहाँ पे लिखाएगा? सर अमाउंट लिखाएगा हम लोग का 3 में। कितना? 1,35,000। तो एक ही डेटा को दो तरीका से क्वेश्चन में दे सकता है। सर सारा खेला 2 और 1 का है, सारा खेला 2 और फ्रॉम का है, सॉरी 2 और फ्रॉम का है। इंग्लिश समझ में आना चाहिए। ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 3 को ट्रांसफर कर रहा है। कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट 1, इसलिए डिपार्टमेंट 1 में लिखा हुआ। ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 1 ट्रांसफर कर रहा है, किसको कर रहा है? डिपार्टमेंट 3 को, इसलिए डिपार्टमेंट 3 में लिखा गया। एक ही डेटा दो तरीका से लिखने का तरीका है, देख रहे हो? सर हम लोगों को नहीं समझ में, रट लो रट लो। क्या रटना है सर? ये देखिए रटना क्या है। अगर डिपार्टमेंट 3 लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट 3 लिखा हुआ है तो डिपार्टमेंट 1 में लिखाएगा। अगर डिपार्टमेंट 1 लिखा हुआ है तो डिपार्टमेंट 3 में लिखाएगा। और 2 है तो ट्रांसफर, 2 है तो ट्रांसफर मिला है, और फ्रॉम है तो ट्रांसफर किया है। 2 है तो ट्रांसफर मिला है, फ्रॉम है तो ट्रांसफर मिला है। जैसे फ्रॉम है तो डिपार्टमेंट 1 ट्रांसफर किया है, 2 है तो डिपार्टमेंट 3 को ट्रांसफर मिला है। 2 है तो मिला है, फ्रॉम है तो किया है। वाह, मजा आ गया है। आगे बढ़ो सर। अगर कंफ्यूजन होगा आप लोग सम्स करते रहिएगा, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा अपने आप। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश का प्रॉब्लम होगा। क्लोजिंग स्टॉक सर दिया हुआ 50,000 50,000 50,000, ठीक है। उसके बाद मेरा सेलिंग कमीशन, डेप्रिसिएशन, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट का बाद में बात करेंगे, पहले नीचे आ जाते हैं। स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट 3 इंक्लूड्स 20% ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। सर बहुत उम्दा लाइन। स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट 3 इंक्लूड्स 20% ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, मतलब डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 3 को ट्रांसफर किया है, तो डिपार्टमेंट 3 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें जो 20% है, इसमें जो 20% है वो प्रोपोर्शनेट स्टॉक है। इसमें जो 20% है वो प्रोपोर्शनेट स्टॉक है, मतलब ये जो है इसका 20% जो है मेरा वो प्रोपोर्शनेट स्टॉक। कितना हो गया सर? 20,000। 20,000 मेरा प्रोपोर्शनेट स्टॉक निकल के आ गया। आगे बढ़ना सर। ये क्या दिया है? प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड असर्टेन नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग डिटेल। क्या क्या डिटेल है सर? फिक्स एसेट दिया है। सर फिक्स एसेट क्यों दिया होगा? ऑब्वियस सा बात है सर, फिक्स एसेट हम लोग को डेप्रिसिएशन बांटने के लिए दिया है। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड पहली बार देखा है ऐसा, कैपिटल एम्प्लॉयड इससे पहले कभी नहीं आया। सर कैपिटल एम्प्लॉयड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटने के लिए दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2:3:3 में बढ़ जाएगा, और फिक्स एसेट यहाँ बढ़ जाएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का बोल दिया 4:3:3 में बांट दीजिए, 4/10 3/10 3/10। लास्ट में एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हम लोग ये सम्स कर रहे हैं, और वो सम्स का ये लाइन है ये वाला। डिपार्टमेंट 1 ट्रांसफर सप्लाई टू डिपार्टमेंट 3 एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस लेस 10%, लेस 10%। तो डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 3 को ट्रांसफर जो किया है, 1,35,000 का जो ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे, वो 1,35,000 का जो ट्रांसफर हुआ है, ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे नहीं है, ये 10% बिलो है। 10% बिलो है, मतलब सर ये 90% है। ये कितना परसेंट है? ये 90% है। 10% बिलो सेलिंग प्राइस है, 10% बिलो, तो ये एक्चुअल में 90% ऑफ सेलिंग प्राइस है। ठीक है सर, क्वेश्चन हम लोग रीड कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग रीड कर लिया, आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन का डेटा थोड़ा काम के लिए यहाँ पे लिख लीजिए, तो लिख लेते हैं। डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 3 को ट्रांसफ़र किया। कितना ट्रांसफ़र किया सर? 1,35,000 ट्रांसफ़र किया। कितना में ट्रांसफ़र किया सर? एट 90% ऑफ सेलिंग प्राइस, या 10% बिलो सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। 90% बिलो सेलिंग प्राइस में ट्रांसफ़र किया। ठीक है सर,
हम लोगों को करना क्या है, आप बताए थे क्या करना है। हम लोगों को क्या करना है सर, पहले नॉर्मल वाला जीपी निकालना है, नॉर्मल वाला जीपी निकालने के बाद जीपी रेट निकालना है और फिर जीपी रेशियो एडजस्टेड निकालना है। नॉर्मल जीपी निकालने के लिए हमको ट्रांसफ़र को सबसे पहले ठीक करना होगा, ट्रांसफ़र ठीक करेंगे तो मेरा जीपी ठीक हो जाएगा, ट्रांसफ़र और जीपी ठीक हो जाएगा तो नॉर्मल जीपी निकल जाएगा, फिर इसको एडजस्ट करेंगे। आइए सर सबसे पहले ट्रांसफ़र को ठीक करते हैं। अगर नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे होता तो मेरा ट्रांसफ़र कितना होता वो देखना है। अगर नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे होता तो मेरा ट्रांसफ़र कितना पे होता वो हमको देखना है। तो सबसे पहले मेरा वर्किंग नोट 1। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? हाँ था भाई। प्रियंका, सुमृता, हाँ सर। नान, नान का माइक खराब है लगता है। चलो वर्किंग नोट 1 सर सबसे पहले क्या निकालना, सही वाला ट्रांसफ़र। अगर नॉर्मल ट्रांसफ़र करते हैं सेलिंग प्राइस पे तो मेरा ट्रांसफ़र कितना होगा। तो चलिए आइए, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट if interdepartmental transfer is done at नॉर्मल सेलिंग प्राइस। अगर नॉर्मल सेलिंग प्राइस होता तो मेरा कितना आता जीपी रेट, उसके लिए ट्रांसफ़र निकालना पड़ेगा। तो सर ट्रांसफ़र का अमाउंट है मेरा 1,35,000 जो कि एट 10% बिलो चल रहा है, एट 10% बिलो चल रहा है। तो नॉर्मल ट्रांसफ़र, सर नॉर्मल ट्रांसफ़र नहीं बोल के आप ट्रांसफ़र एट एसपी कर दीजिए, नॉर्मल एसपी। देयरफॉर ट्रांसफ़र एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे क्या होगा, ये 90% है, 1,35,000 जो है वो 90% है। तो हमको 100% निकालना है। 100% निकालने के लिए या तो आप डिवाइड बाय 90% कर दीजिए, या तो डिवाइड बाय 90% कर दीजिए, या बच्चा लोग का तरीका अपनाइए। बच्चा लोग का तरीका क्या, 1,35,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, क्लास 9 का सम्स है। तुमको 90% दिया हुआ है, 100% निकालना है, तो डिवाइडेड बाई 90, जो दिया हुआ है वो नीचे, जो निकालना है वो ऊपर। तो 1,35,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90 कितना हो गया सर, 1,50,000। अगर नॉर्मल करते तो 1,50,000 होता, इसीलिए 15,000 कम में ये लोग किया। तो डिफरेंस कितना हो जा रहा है, डिफरेंस कितना हो जा रहा है आइए देखते हैं। If transfer is recorded as SP, if transfer is recorded at SP, then the GP will increase, then the GP will increase by rupees 15,000। सर ये क्या लिख दिए, 15,000 से जीपी इंक्रीज हो जाएगा। कैसे सर, देखो ट्रांसफ़र होना चाहिए था 1,50,000 पे, लेकिन ट्रांसफ़र हुआ कितना, 1,35,000 पे। नॉर्मली होता तो 1,50,000 पे होता, लेकिन हुआ 1,35,000 पे। तो अगर नॉर्मली ट्रांसफ़र होता 1,50,000 पे तो मेरा जीपी कितना होता, 15,000 से बढ़ जाता। सर जीपी 15,000 से कैसे बढ़ता, सर ट्रांसफ़र जब 15,000 से बढ़ता तो जीपी भी तो बढ़ता, ट्रांसफ़र जब 15,000 से बढ़ता तो जीपी भी तो बढ़ता। सर कैसे, ये देखो ये मेरा ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में यहाँ पे ट्रांसफ़र आता, ट्रांसफ़र अभी 1,35,000 है, लेकिन एक्चुअली में ट्रांसफ़र होता कितना, 1,50,000। तो ये 15,000 से बढ़ जाता, जब ये 15,000 से बढ़ता तो ऑटोमेटिकली मेरा जीपी भी 15,000 से बढ़ता। तो इसलिए जब आपका नॉर्मल ट्रांसफ़र होता तो आपका जीपी भी 15,000 से बढ़ जाता, तो आपका एक्चुअल जीपी में 15,000 बढ़ जाएगा। सर एक्चुअल जीपी में 15,000 ऐड कर दीजिए, एक्चुअल जीपी में 15,000 ऐड कर दीजिए, कर देते हैं।
सर एक्चुअल जीपी हम लोग निकाला है? नहीं, एक्चुअल जीपी निकाला नहीं है, तो वर्किंग का स्पेस अभी छोड़ देते हैं यहाँ तक के लिए। नॉर्मल ट्रांसफ़र निकाल के पहले जीपी बना लेते हैं, उसके बाद आते हैं। वर्किंग का स्पेस हम लोग छोड़ रहे हैं। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1 के बाद वर्किंग नोट 2 बनेगा, नोट 2 सम्स के बाद बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इतना स्पेस छोड़ के हम लोग यहाँ से अपना सम्स करते हैं। आइए सर, आज नया तरीका लाइन टानने का। आइए, चलो भैया ऊपर चलो, हमारा काम आ गया। ये बहुत टाइम ले रहा है, हम जल्दी जल्दी लाइन टान देते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम ये लाइन वाइन बना के रखेंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो हो गया सर। डिपार्टमेंट कितना है? डिपार्टमेंट मेरा 1 2 3 है। अब एकदम स्पीड में काम होगा, बहुत सारा बोरिंग वाला काम हो गया हम लोग का। तो भाई पेन आओ ना। ये अलग चल रहा है भाई। शेप वाला ऑप्शन बंद कर दीजिए ना वहां से तो। हाँ, बंद तो कर दिया, उसके बाद भी स्किप प्रेस करके देखते हैं। हाँ भैया, 1 2 3 1 2 3। सर स्पीड में एकदम आप लोग फिगर बताते जाइए। सबसे पहले आएगा सर 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था सर? क्वेश्चन में 80,000 था, 1 लाख था, 1,20,000 था। सर इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। उसके बाद परचेजेस था अपना, तो 2 परचेजेस। परचेजेस क्वेश्चन में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख है। 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख।
परचेजेस हो गया। उसके बाद हम लोगों का सेल होना चाहिए सर, तो बाय सेल्स। सेल्स क्वेश्चन में था हम लोग का 4 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख। सेल हो गया सर। क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए थोड़ा नीचे करके। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना था? 50 50 1 लाख, 50,000, 50,000 और 1 लाख। सर ट्रांसफ़र था, डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 3 को ट्रांसफ़र किया, तो डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 3 को ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पे बाय ट्रांसफ़र टू डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 3 को ट्रांसफ़र किया। कितना ट्रांसफ़र किया? 1 ट्रांसफ़र किया 1,35,000 में, और यहाँ पे हो जाएगा 2 ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। किसको ट्रांसफ़र किया? 3 को किया, 1,35,000, 3 रिसीव कर लिया। सर ट्रांसफ़र भी लिख दिए। अब तो और कुछ है नहीं इसमें करने को। क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ देख लेते एक बार। क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ, नीचे सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, वो पीएल का आइटम है, तो क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ, अपना जीपी निकल जाएगा। आइए सर जीपी निकाल लेते हैं। 2 जीपी, जीपी कितना हो रहा है अपना? सर एक का होगा 2,05,000, तुम लोग चेक कर लेना। दूसरा का होगा 1,50,000 और तीसरा का होगा 8 लाख, 9 लाख, 9 लाख से 5 लाख चला गया, 4 लाख, 3,80,000 और 1,35,000 चला गया, 1,35,000, 1,45,000। सर जीपी आ गया। टोटल करने का अपने को ज़रूरत नहीं है, टोटल आप लोग कर लीजिएगा खुद से। टोटल का टेंशन आप लोग का टेंशन। ठीक है जी, आगे बढ़ो। सर 2 जीपी हो गया, यहाँ पे बाई जीपी लिख दीजिए, 2,05,000 और यहाँ पे 1,50,000 और यहाँ पे 1,45,000। वापस से अपना कैलकुलेशन में आते हैं। जीपी कितना है सर? जीपी आया, इतना मेहनत किया, जीपी आया है 1 का 2,05,000, 2,05,000। 1 का जीपी आ गया 2,05,000। सर 1 का जीपी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 1 3 को ट्रांसफ़र किया है, तो जो ट्रांसफ़र करता है उसका जीपी लेते हैं, इसलिए 1 का जीपी आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग सम्स में। सर 1 3 को ट्रांसफ़र किया है, तो हमको जीपी मिल गया सर कितना? 2,50,000। और हम लोग का एक्चुअल जीपी कितना होगा या नॉर्मल जीपी कितना होगा वो निकालना है। नॉर्मल जीपी जो होगा मेरा 15,000 से बढ़ जाएगा। 2,05,000 मेरा जीपी है, वो 15,000 से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र अगर 15,000 से बढ़ता तो मेरा नॉर्मल जीपी भी 15,000 से बढ़ जाता, तो मेरा जीपी इंक्रीज़ होके हो गया 2,20,000। सर अगर मेरा ट्रांसफ़र 1,50,000 होता, अगर मेरा ट्रांसफ़र 1,50,000 होता है, यहाँ पे अगर मेरा ट्रांसफ़र 1,50,000 होता तो मेरा जीपी 2,20,000 होता। 15,000 से ये बढ़ता तो 15,000 से ये भी बढ़ जाता, और उसी तरीके से इसका भी जीपी 15,000 से घट जाता। खैर इसका जीपी का हम लोग को बात अभी करना नहीं, तो हम 2,05,000 से सही जीपी 2,20,000 निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं। जब सर 2,20,000 सही जीपी आ गया है तो सही जीपी रेट भी निकाल लेते हैं। आइए जीपी रेट निकाल लेते हैं। जीपी रेट इज इक्वल टू, हम लोग को फॉर्मूला मालूम है सर, जीपी हो जाएगा 2,20,000। सेल हम लोग को मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 लाख, सेल डिपार्टमेंट 1 का 4 लाख, और ट्रांसफ़र एक्चुअल वाला लेंगे, मतलब नॉर्मल वाला लेंगे 1,50,000 इंटू 100, तो मेरा जीपी रेट निकल के आ जाएगा 2,20,000 डिवाइडेड बाई 5,50,000 इंटू 100। 2,20,000 डिवाइड बाई 5,50,000, 40%। तो ये आ गया मेरा जीपी। ये हुआ मेरा नॉर्मल जीपी। सर एक बार फिर से आप कंसेप्ट में चलिए। तो कंसेप्ट ये है कि अगर मेरा क्वेश्चन में ट्रांसफ़र एट एसपी 10% बिलो दिया रहेगा, तो पहले हम नॉर्मल जीपी निकालेंगे। नॉर्मल जीपी मेरा निकल गया सर 40%। नॉर्मल जीपी जब निकल जाएगा तो अब हम एडजस्टेड जीपी निकालेंगे। जिस जीपी पे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हुआ है वो 10% बिलो हुआ, तो ये 40% के हेल्प से अब हम 10% बिलो वाला निकालेंगे। आइए सर वो कैसे निकालते हैं? सिर्फ सर सीधा 10% कम कर दिए ना, 40 का 36% होगा। ऐसे नहीं होता भैया, ऐसे नहीं होता। तो वर्किंग नोट 2,
ये पीएल के लिए बहुत ज़्यादा जगह आ गया क्या? हाँ, पीएल के लिए आ गया है, इसी में हम लोग पीएल और ये भी बना देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं अपना वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 2 क्या होगा सर? कैलकुलेशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल जीपी रेट। कैलकुलेशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल जीपी रेट, जिसको हम लोग एडजस्टेड जीपी रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजस्टेड जीपी रेट। सर ये कैलकुलेशन कैसे होगा? सर नॉर्मल जीपी कितना है आपका? 40%। नॉर्मल जीपी आपका 40%। ये माइनस करके नहीं होगा, इससे सीधा 10% माइनस करके हम लोग 30% या 36%, 40 का 10% 4% भी होता है ना, ये सब नहीं कर सकते। प्लीज़ आप लोग ये सब नहीं कीजिएगा, ये कंसेप्ट गलत है, क्योंकि बाकी आइटम भी इफेक्ट होगा। तो नॉर्मल जीपी 40 है, तो अगर मेरा जीपी सर 40 है तो कॉस्ट कितना होगा? जीपी अगर 40 है तो कॉस्ट कितना होगा? जो गुड्स आप सोल्ड किए हैं, जो गुड्स आप सोल्ड किए उसका कॉस्ट कितना होगा, या ट्रांसफर किए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा सर 60%। 60% ऑफ एसपी, 40% ऑफ एसपी, तभी तो 100% आया। तो सर कॉस्ट है मेरा 60%। आइए सर कॉस्ट निकाल ही लेते हैं। कॉस्ट है मेरा 60%, तो आइए सर कॉस्ट निकाल लेते हैं। 1,50,000 मेरा जीपी है, उसका 60% मेरा कॉस्ट है, आ गया सर 90,000। मेरा कॉस्ट 90,000 है। अब ध्यान देना, ध्यान से सुनना। सर मेरा जो गुड्स हम ट्रांसफ़र किया है उसका कॉस्ट 90,000 है। अब जीपी रेट हम कुछ भी रखें, 40%, 30%, 20%, कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा, कॉस्ट तो 90 ही रहेगा। सर नॉर्मल जीपी के हेल्प से, नॉर्मल जीपी के हेल्प से आप कॉस्ट निकाल लिए, ठीक है? तो आपका कॉस्ट उतना ही है, कितना है? 90,000। अब जीपी 10% बिलो हो, 10% अबव हो, कॉस्ट को तो कुछ नहीं होने वाला, तो कॉस्ट आपका हो गया 90,000। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपका ट्रांसफ़र हुआ है 1,35,000 पे। कितना पे ट्रांसफ़र हुआ? 1,35,000 पे। तो ट्रांसफ़र एट 1,35,000। कॉस्ट आपका 90,000 है, ट्रांसफ़र हुआ 1,35,000 पे, तो प्रॉफिट कितना? एकदम सिंपल, 1,35,000 माइनस 90,000। 1,35,000 माइनस 90,000। सर आपको प्रॉफिट मिल गया 45,000, आपको सेलिंग प्राइस मालूम है 1,35,000, आप जीपी रेट निकाल लीजिए, आप जीपी रेट निकाल लीजिए एडजस्टेड वाला। इस तरीक़ा से ये होगा। 45,000 मेरा प्रॉफिट, ट्रांसफ़र बोलिए सर 1,35,000, तो एडजस्टेड जीपी रेट कितना आ जाएगा? एडजस्टेड जीपी रेट आएगा 33.33% या 1/3। तो सर हम लोग मेहनत करके एडजस्टेड जीपी रेट निकाल लिया। अब ये सम्स खत्म हो गया, अब ये सम्स खत्म हो गया, सम्स का दम खत्म हो गया। कैसे? जब आपका एडजस्टेड जीपी आ गया तो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट भी आ जाएगा। कैसे आएगा अनरियलाइज प्रॉफिट? ये देखिए, देयरफॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज इक्वल टू, अनरियलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू, सर प्रोपोर्शनेट स्टॉक चाहिए। एडजस्टेड जीपी तो पता है 33.33% इंटू प्रोपोर्शनेट स्टॉक चाहिए। सर प्रोपोर्शनेट स्टॉक क्वेश्चन में बोला है क्लोजिंग स्टॉक का 20%, क्लोजिंग स्टॉक का 20%। क्लोजिंग स्टॉक मेरा 1,00,000 है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा 1,00,000 है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा 1,00,000 है, और प्रोपोर्शनेट स्टॉक बोला था 20%, तो 1,00,000 का 20%, 1,00,000 का 20% सर 20,000 होता है, 1,00,000 का 20% 20,000 होता है। तो ये हो गया सर 6,667, 6,667, ये मेरा आ गया अनरियलाइज प्रॉफिट। इस क्वेश्चन का कहानी खत्म, इस क्वेश्चन का कहानी खत्म, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं बचा। सर आप जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए,
ये क्या हो रहा है भाई? चलो सर, जनरल पीएल बनाना है। जनरल पीएल बनाने के लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के लिए हमको ये स्ट्रोक ले लेते, स्ट्रोक। ये गायब, ये गायब, यहाँ से ये गायब, ये गायब, ये थोड़ा और ज़्यादा दूर हो गया, इसको ये कर लेते हैं। चलिए, जनरल पीएल में क्या आएगा सर? हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज क्लोजिंग स्टॉक। टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। एक मिनट, टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। सर वर्किंग नोट 2 में हम लोग का आ गया था ये 6667। यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 1 2 3, तीनों का नेट प्रॉफिट लिखेंगे और टोटल बाहर लिख देंगे, और अनरियलाइज क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को पीएल बनाना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा इस तरफ आ गया ना, ठीक है कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को पीएल बनाना पड़ेगा। पीएल में क्या क्या आइटम आएगा सर हम लोग का? पीएल में ये सारा आइटम आएगा, ये देखो जितना ये सारा आइटम है, ये सारा आइटम पीएल का है। ये सारा आइटम ट्रेडिंग का था, और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है। नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो इसको बांटने का था। सेलिंग कमीशन ये लोग बोला था कि आप लोग कैसे बांटिएगा सेलिंग कमीशन? सेलिंग कमीशन आप लोग बांटिएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल। डेप्रिसिएशन बांटिएगा फिक्स एसेट। क्वेश्चन में सेलिंग कमीशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो सेल के बेसिस पे ही बांटेंगे, क्योंकि सेलिंग जितना सेल उतना कमीशन। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे बटेगा, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे बटेगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैपिटल एम्प्लॉयड पे बटेगा। और एडवर्टीजमेंट के लिए हम लोग को 4:3:3 का रेशियो दिया हुआ है। आइए सर बांट के ख़त्म करते हैं। तो मेरा हो जाएगा टू सेलिंग कमीशन, टू सेलिंग कमीशन, इसको हम लोग बांट देंगे। सेलिंग कमीशन का रेशियो हो जाएगा 2:3:4, क्योंकि सेल मेरा 2 लाख 3 लाख 4 लाख है, मतलब 4 लाख 6 लाख 8 लाख है, तो 2:3:4 हो गया। उसके बाद मेरा सेलिंग कमीशन के बाद क्या आएगा सर? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फिक्स एसेट वहाँ पे दिया हुआ, उसके हिसाब से बटेगा, तो उसका रेशियो निकल के आ जाएगा 9:5:4। उसके बाद मेरा आ जाएगा डेप्रिसिएशन के बाद एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट सेल के हिसाब से नहीं बटेगा, एडवर्टीजमेंट का वहाँ पे डेटा दिया हुआ था 4:3:3। सर एडवर्टीजमेंट का डेटा हम लोग को ट्रांसफर बांटने का दिया हुआ था, ये देखो आ गया ये वाला 4:3:3, 4:3:3 ये वाला, ठीक है। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कैसे बटेगा सर? ये कैपिटल एम्प्लॉयड पे बटेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये देखो 2 लाख 3 लाख 3 लाख, तो इसको 2:3:3 में बढ़ जाएगा, 2:3:3 में बढ़ जाएगा। इस तरीके से मेरा अल्टीमेटली डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आ जाएगा, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आ जाएगा। सर फिगर भर दे या तुम लोग भर लोगे? भर दीजिए तावा है आपको, भर दें। समझ में आ गया। 8,000, 12,000 और
16,000, इसका हो गया 22,500, इसका हो गया 12,500 और इसका हो गया 10,000। तुम लोग को हम ऑलरेडी ग्रुप में सोल्यूशन शेयर किया है सारे क्वेश्चन का। इन केस कोई बच्चा क्लास मिस किया है या कुछ भी किया, उसके पास ऑलरेडी क्वेश्चन सोल्यूशन रहेगा ताकि वो उसको देख सके। तुम लोग अपना फ्रेंड से भी शेयर कर दोगे जो यहाँ नहीं पढ़ रहा है, और उसको एग्ज़ाम से पहले अगर पढ़ा दोगे तो उसका पास भी रहेगा नोट्स। 33,750। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा सर? 88,000। यहाँ पे 43,750 और यहाँ पे आ जाएगा 37,250। इस तरीक़े से अपना डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल आप लोग कर लीजिएगा, टोटल में कोई दिक्कत नहीं है, बाई साइड में कुछ है नहीं। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा 88,000 43750, 88,000 43750 और यहाँ पे 37,250। टोटल कितना हो जाएगा सर? 1,69,000, जिसमें से 167 गया तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 162,333। टोटल आप लोग कर लीजिएगा। इस तरीक़े से ये सम्स खत्म। ये सम्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? सर बोल रहे हैं कि सेलिंग कमीशन कौन सा अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? सेलिंग हुआ है, सेलिंग कमीशन है ना, तो सेलिंग हाँ। जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा सेलिंग कमीशन दीजिएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो सेलिंग कमीशन को आप ऑन द बेसिस ऑफ सेल कीजिएगा। और हम लोग जब नोट्स दिए थे तो नोट्स का शुरू में भी बताए थे कि सेलिंग कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल जब कीजिएगा तो सेल का रेशियो है 468, इसको माइनस किया तो 2 3 और 4 हो गया, तो 2:3:4। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीक़े से अपना सम खत्म। सर ये सम से हम लोग क्या सीखा? ये सम से हम लोग सीखा कि हम लोग को नया तरीका का कुछ बोलेगा क्वेश्चन में कि जो ट्रांसफ़र आपका हो रहा है, वो 10% बिलो एसपी हो रहा है या 10% अबव हो रहा है या 20% अबव हो रहा है। तो आप पहले एक्चुअल जीपी निकालिएगा। एक्चुअल जीपी निकालने के लिए आपको पहले ट्रांसफ़र वाला अमाउंट को ठीक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जीपी को ठीक करना पड़ेगा और जीपी ट्रांसफ़र को ठीक करके एक्चुअल जीपी निकालना पड़ेगा। एक्चुअल जीपी निकालने के बाद फिर ये वाला कंसेप्ट यूज़ कीजिएगा। कौन वाला? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये वाला कंसेप्ट यूज़ करके अपना पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिएगा, फिर उसी बेसिस पे आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा, फिर प्रॉफिट निकल के आपका एडजस्टेड जीपी निकल जाएगा। आइए सर एक बार उसको देख लेते हैं इस सेंस में कैसे हुआ। वो सोल्यूशन के नीचे है। सर हम लोग क्या किए? नॉर्मल जीपी 40 निकला तो कॉस्ट 60, तो कॉस्ट अगर 60 है तो 1,50,000 का 60 मेरा कॉस्ट हो गया 90। कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा, जीपी सेलिंग प्राइस जीपी जितना भी कर लीजिए कॉस्ट तो 90 रहेगा। मेरा सेलिंग प्राइस एडजस्टेड 1,35,000 था, तो एडजस्टेड प्रॉफिट मेरा 45 हुआ। 45 बाई 1,35,000 इंटू 100 किया तो मेरा एडजस्टेड जीपी 1/3 निकल गया। एडजस्टेड जीपी जब 1/3 निकल गया तो उसको आप प्रोपोर्शनेट स्टॉक से मल्टीप्लाई करके अपना निकाल लिए और काम हो गया। ठीक है, ये आपका पेज क्वेश्चन नंबर हो गया 18। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 आइए सर। डिपार्टमेंटल 5th क्लास पेज 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 ये आ गया अपना क्वेश्चन 19 आपके स्क्रीन पे। ठीक है सर, ये क्वेश्चन में दम नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम इजी है।
बट ये क्वेश्चन का खास बात क्या है, ये क्वेश्चन में ट्रांसफर बहुत सारा दिया हुआ है। एक्स वाई को ट्रांसफर कर रहा है, वाई जेड को ट्रांसफर, एक्स वाई को कर रहा है और वाई भी एक्स को कर रहा है, मतलब ये क्रॉस ट्रांसफर का सम्स है। और साथ ही साथ सर इसमें फिनिश गुड्स भी है और परचेज गुड्स भी है, फिनिश गुड्स भी है और परचेज गुड्स भी है। सर आप बताए थे कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म में रॉ मटेरियल आता है और रॉ मटेरियल के बाद उससे फिनिश गुड बनता है। तो रॉ मटेरियल आया तो उसका भी ओपनिंग स्टॉक होगा, रॉ मटेरियल बनाने के बाद कुछ बच गया उसका भी क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग तो होगा ही, साथ ही साथ फिनिश गुड्स जो बन के तैयार हुआ उसका भी ओपनिंग होगा, उसका भी क्लोजिंग होगा एक कंपनी में। जैसे मेरा चप्पल का बिजनेस है, क्या चीज़ का बिजनेस है? चप्पल का। चप्पल का बिजनेस के लिए हमको मटेरियल लाना पड़ता है। मेरा मटेरियल लेदर और शोल है, तो हम लेदर और शोल खरीद के लेकर आ गए, मेरा गोडाउन में रख दिया। कुछ लेदर और शोल हम यूज़ कर लिया, तो गोडाउन में कुछ लेदर और शोल एंड ऑफ द मंथ बच गया, तो सर मेरा लेदर और शोल का क्लोजिंग स्टॉक हो गया जो गोडाउन में मंथ के एंड में रह गया। इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर जो लेदर और शोल यूज़ करके आप फिनिश गुड्स बनाए थे, चप्पल बनाए थे, वो चप्पल आपका कुछ सेल हो गया और कुछ चप्पल आपका गोडाउन में रखा गया, तो वो जो चप्पल आपका गोडाउन में रखा गया वो हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब सर एक बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी हो सकता है। सर जब क्लोजिंग स्टॉक होगा तो अगले साल या अगले महीना का मॉर्निंग में वो ओपनिंग स्टॉक भी बन जाएगा। मतलब सर रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक होता है, और उसी तरीके से फिनिश गुड्स का भी ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स का भी क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि कंपनी का डिपार्टमेंट जो है वो लोग आपस में रॉ मटेरियल भी ट्रांसफर कर रहे हैं और फिनिश गुड्स भी ट्रांसफर कर रहे हैं। रॉ मटेरियल भी आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं और फिनिश गुड्स भी आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री में शोल जो होता है, शोल रबर से बनता है आजकल। तो एक डिपार्टमेंट है जो जेंट्स शू बना रहा है और एक डिपार्टमेंट है जो लेडीज शू बना रहा है। ध्यान से सुनो, एक डिपार्टमेंट है जो जेंट्स शू बना रहा है और एक डिपार्टमेंट जो है वो लेडीज शू बना रहा है। लेकिन जेंट्स और लेडीज शू दोनों में ही एक ही रबर से शोल बनता है, मतलब रबर वो लोग खरीद के लाता है और रबर से दोनों ही एक ही रबर टाइप से दोनों जेंट्स और लेडीज का शोल बनाता है। तो रबर मेरा मटेरियल है, एक्स के पास रबर घट गया, वाई उसको भेज दिया, वाई के पास रबर घट गया, एक्स उसको भेज दिया। मतलब एक्स और वाई आपस में रॉ मटेरियल इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है सर, मतलब रॉ मटेरियल भी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है। हाँ सर, अब क्या हुआ सर, एक्स डिपार्टमेंट का अपना एक शोरूम है, जेंट्स शोरूम है, और वाई डिपार्टमेंट का अपना एक शोरूम है, फीमेल का शोरूम है। लेकिन जस्ट बिकॉज वाइफ के साथ हस्बैंड हमेशा आता है चप्पल दिलाने, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हस्बैंड का ज़्यादातर खर्चा होता है, तो ये लोग दिमाग लगाया कि क्यों ना जेंट्स शोरूम में लेडीज़ का भी चप्पल रखें और लेडीज़ शोरूम में जेंट्स का भी चप्पल रखें, ताकि कॉम्प्लीमेंट्री में बेचेंगे। तो अब एक्स डिपार्टमेंट जिसका जेंट्स शोरूम था उसको लेडीज़ का फिनिश गुड लग रहा है, और वाई डिपार्टमेंट जिसका लेडीज़ का शोरूम था उसको जेंट्स का फिनिश गुड लग रहा है। मतलब अब ये लोग इंटर डिपार्टमेंटल फिनिश गुड्स का भी ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ऐसे करके ये लोग परचेज गुड्स भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और फिनिश गुड्स भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो सर ये सम्स ईजी है, क्योंकि ट्रांसफ़र का एंट्री तो हमको पता है, टू और बाई करके लिखना है, बस सिर्फ डेटा को कंट्रोल करना आना चाहिए। क्योंकि पहले एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर रहा था, अब एक डिपार्टमेंट दूसरा को कर रहा है, दूसरा वाला पहला को कर रहा है। पहले फिनिश गुड्स होता था, अब फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल दोनों हो रहा है। बस डेटा को कंट्रोल करना है सर, ये सम्स में कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस इसी चीज़ को संभाल के लिखना है। कोई भी बच्चा एक बार ये सम्स को करेगा उसको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जाम में बिना किए ये सम्स आ गया तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स कैसे कैसे आ जा रहा है और दो दो बार तीन तीन बार क्यों हो रहा है। चलिए सर करते हैं। अ कंसर्न हैज टू डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। दो डिपार्टमेंट है एक्स और वाई, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, कैरेज दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है। सर कैरेज है तो कैरेज इनवर्ड है, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड होगा तो लिख देगा। वेजेस दिया हुआ, सेल दिया हुआ है, परचेज गुड्स ट्रांसफर। सर परचेज गुड्स ट्रांसफर, रॉ मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है ये लोग। रॉ मटेरियल एक्स वाई को कितना दे रहा है? 8,000, और वाई एक्स को कितना दे रहा है? 10,000। सर आप यहाँ पे एक्स और वाई लिख दीजिए, तो एक्स और वाई लिखा हुआ नहीं, एक्स और वाई लिखाएगा, आओ देखते हैं। लिख दिया, तुम लोग को दिख जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इसको हम ये करें।
होने से रह गया। सर एक्स और वाई आप लिख दिए हैं। एक्स वाई को ट्रांसफर किया 8,000, वाई एक्स को ट्रांसफर किया 10,000, एक्स वाई को फिनिश गुड ट्रांसफर किया 40,000, वाई एक्स को फिनिश गुड ट्रांसफर किया 45,000। एक्स और वाई का कुछ रिटर्न भी हुआ है और फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है सर, ये डेटा को हम लोग एक एक करके सजा के लिख देंगे। नीचे कुछ लिखा हुआ है कि यू आर इन्फॉर्म दैट परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट परचेज कॉस्ट। सर ये नहीं समझ में आया, ये क्या बोल रहा है? परचेज गुड्स जो ट्रांसफर हो रहा है वो दोनों डिपार्टमेंट अपना कॉस्ट पे ट्रांसफर कर रहा है। मतलब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जो हो रहा है पहली बार सर कॉस्ट पे हो रहा है। ये लोग परचेज गुड्स प्रॉफिट पे ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं रॉ मटेरियल हम लोग दोनों बाहर से लाया, हम लोग का मेहनत नहीं लगता है, तो हम लोग एक दोनों दूसरे को रबर ट्रांसफर जो करेंगे वो कॉस्ट पे करेंगे, उस पर कोई पैसा नहीं कमाएंगे। लेकिन ये लोग जो मेहनत करके चप्पल बना रहा है, लेडीज चप्पल और जेंट्स चप्पल, उस पर बोल रहा है कि अगर हम लोग लेडीज और जेंट्स चप्पल तुम्हारे शोरूम में बेचेंगे तो हम लोग कितना ट्रांसफर फायदा करेंगे? 20%। कितना फायदा करेंगे? 20%। मतलब सर 20% का ये लोग का सेलिंग प्राइस चल रहा है। एट डिपार्टमेंटल मार्केट 20% ऑफ द फिनिश क्लोजिंग स्टॉक एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश गुड। सर नहीं समझ में आया। सर मटेरियल जो ट्रांसफर करेगा, परचेज गुड जो ट्रांसफर करेगा वो कॉस्ट पे ट्रांसफर करेगा, उस पर कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन फिनिश गुड्स जो ट्रांसफर करेगा वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे करेगा। किस पे करेगा? नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे करेगा, मतलब जो जीपी निकल के अपना रेट आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक में 20% दोनों डिपार्टमेंट का स्टॉक पड़ा है, मतलब प्रोपोर्शनेट स्टॉक कितना है? 20%। तो अपना क्लोजिंग स्टॉक का 20% निकालेंगे तो मेरा प्रोपोर्शनेट स्टॉक आ जाएगा। सर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है सर हमको, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज गुड्स का भी दिया हुआ है और फिनिश गुड्स का भी दिया हुआ है। परचेज गुड्स से हमको कोई लेना देना नहीं है सर, परचेज गुड्स से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको फिनिश गुड्स से लेना देना है, क्योंकि परचेज गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट है ही नहीं, क्योंकि परचेज गुड्स तो कॉस्ट पे ट्रांसफर हुआ है। फिनिश गुड्स जो है सर ये 24,000 और ये 14,000, ये प्रॉफिट पे ट्रांसफर हुआ है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, और इसका 20% और इसका 20%, दोनों का 20% मेरा प्रोपोर्शनेट स्टॉक है। तो 24,000 का 4,800 और 1400 का 250, ये मेरा प्रोपोर्शनेट स्टॉक है। बाकी जीपी निकालना है और एंट्री कर देना। ये सम्स पे कोई दम नहीं है, आओ ये सम्स बना लो। सर ये सम्स में सिर्फ ये एक्स वाई का खेला को एंट्री करना हम लोग को आना चाहिए और कुछ नहीं। चलो बना लेते हैं। सर दो ही डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई। चलिए एक्स वाई एक्स वाई जल्दी जल्दी लिख लेते हैं सर। ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 20,000 12,000। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया 20,000 12,000। उसके अलावा क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है हम लोग का? डेटा हमको याद है, हम जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं। परचेजेस दिया हुआ है, टू परचेजेस, देख लेते हैं कहीं गलती होगा। परचेजेस 9268, 92,000 और यहाँ पे 68,000। उसके बाद सर कैरेज दिया हुआ था क्वेश्चन में और वेजेस दिया हुआ था, कैरेज दिया हुआ था और वेजेस दिया हुआ था। कैरेज हो गया अपना 2,000, सब लोग कॉल पे है ना, और वेजेस दिया हुआ था 12,000 8,000, हाँ था 12,000 8,000। सर कैरेज और वेजेस हो गया। उसके बाद अपना इधर सेल दिया हुआ था, बाई सेल्स, बाई सेल्स, सेल्स है 1,40,000 और सेल है मेरा 1,12,000।
1,12,000, इसमें कुछ सीखने का नहीं है। अब सर मेन चीज़ है क्लोजिंग स्टॉक और ट्रांसफर। तो क्लोजिंग स्टॉक नीचे थोड़ा लिख देते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमको दोनों का दिया हुआ था, परचेज गुड्स का भी और फिनिश गुड्स का भी। परचेज गुड्स का और फिनिश गुड्स का। आइए सर, परचेज गुड्स का मेरा है 4,500 और 6,000, 4,500 और 6,000, और फिनिश गुड्स का मेरा है 24,000 और 14,000, 24,000 और 14,000। ठीक है सर, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब आ जाते हैं सर ट्रांसफर वाला एंट्री, एक एक करके करते हैं। पहले x टू y कर लेते हैं और फिर y टू x करेंगे। पहले x टू y कर लेते हैं फिर y टू x करेंगे। ठीक है सर, पहले x टू y कर लेते हैं। तो x टू y का एंट्री क्या होगा, यहाँ पे होगा सर बाय x टू y है, बाय ट्रांसफर टू y, बाय ट्रांसफर टू y, x टू y ब्रैकेट में तुम लोग के लिए लिख देते हैं। x अगर y को ट्रांसफर करेगा तो y ट्रांसफर टू y, बाय ट्रांसफर टू y होगा तो यहाँ पे टू ट्रांसफर फ्रॉम x, टू ट्रांसफर फ्रॉम x, x टू y। ठीक है सर, तो x टू y के लिए बाय और टू लिख दिया, बाय ट्रांसफर टू y, टू ट्रांसफर फ्रॉम x। अब x y को क्या ट्रांसफर किया सर, परचेज गुड्स भी ट्रांसफर किया है और फिनिश गुड्स भी ट्रांसफर किया। परचेज गुड्स कितना ट्रांसफर किया है x y को, आइए क्वेश्चन में देखते हैं। परचेज गुड्स ट्रांसफर किया है x y को, परचेज गुड्स ट्रांसफर किया है, ये लोग अलग बीमारी है। परचेज गुड्स ट्रांसफर किया है एक्स वाई को, कितना किया है सर, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा। एक्स वाई को परचेज गुड्स ट्रांसफर किया है 8,000, तो 8,000 लिख देते हैं। एक्स वाई को परचेज गुड्स ट्रांसफर किया है 8,000, तो एक्स 8,000 ट्रांसफर किया, इसलिए एक्स के कॉलम में 8,000 लिख दिया। कितना ट्रांसफर किया है 8,000, तो यहाँ पे वाई के कॉलम में 8,000 लिखा गया। फिर से देखो सर, एक्स वाई को 8,000 का गुड्स ट्रांसफर किया है, तो एक्स ट्रांसफर किया इसलिए उसका एक्स का कॉलम में यहाँ पे सेल हो जाएगा क्योंकि वो ट्रांसफर किया है, और वाई को मिला है तो वाई के लिए परचेज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। तो एक्स वाई को 8,000 ट्रांसफर किया, 8,000 दोनों तरफ लिख दिया। अब आते हैं सर एक्स वाई को फिनिश गुड्स कितना ट्रांसफर किया वो देख लेते हैं। एक्स वाई को फिनिश गुड्स, सर क्वेश्चन हमको आइटम वाइज दिया एक्स टू वाई, वाई टू एक्स, लेकिन हम एक सिनेरियो एट अ टाइम लेंगे। एक्स वाई को कितना ट्रांसफर किया, भले परचेज हो या फिनिश हो। अब एक्स वाई को फिनिश गुड्स कितना ट्रांसफर किया सर, 40,000। एक्स वाई को फिनिश गुड्स 40,000 ट्रांसफर किया। ठीक है सर, तो एक्स वाई को 40,000 फिनिश गुड्स ट्रांसफर किया, अंदर लिख रहे हैं, कारण है एक्स वाई को फिनिश गुड्स 40,000 ट्रांसफर किया, ये हमसे गलती से अंदर लिखा गया था। फिनिश गुड्स ट्रांसफर किया है 40,000, ठीक है। लेकिन सर नीचे बोल रहा है कि वाई एक्स को देखो रिटर्न कर दिया है, जो फिनिश गुड्स एक्स 40,000 ट्रांसफर किया है उसमें से वाई जो है एक्स को 10,000 का माल रिटर्न कर दिया। मतलब एक्स 40,000 का माल दिया था जिसमें से वाई उसको 10,000 का माल रिटर्न कर दिया। तो एक्चुअली में एक्स वाई को 30,000 ही का ट्रांसफर किया है, रिटर्न को तो हम लोग लेस कर देते हैं। तो एक्स वाई को 40,000 का गुड्स ट्रांसफर किया जिसमें से वाई एक्स को 10,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो मेरा 30,000 ही ट्रांसफर होगा। 40,000 माइनस 30,000, 40,000 माइनस 10,000 होगा ना, 40,000 माइनस 10,000, तो मेरा 30,000 ट्रांसफर हुआ। 40,000 माइनस 10,000, मेरा 30,000 का ही ट्रांसफर हुआ। इन सिमिलर मैनर हम लोग वाई टू एक्स भी कर देंगे। सर वाई टू एक्स में तो झमेला ही नहीं, देखिए कैसे, बाय ट्रांसफर वाई एक्स को किया तो बाय ट्रांसफर टू एक्स, तो ये हो जाएगा वाई टू एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम वाई, तो ये हो जाएगा वाई टू एक्स। क्या ट्रांसफ़र किया सर, परचेज गुड्स ट्रांसफ़र किया है और फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र किया है।
वाई एक्स को परचेज गुड्स कितना ट्रांसफ़र किया है सर? वाई एक्स को परचेज गुड्स कितना ट्रांसफ़र किया है? 10,000 का। वाई एक्स को परचेज गुड्स 10,000 का ट्रांसफ़र किया तो 10,000 लिख देते हैं। वाई ट्रांसफ़र किया तो वाई का कॉलम में, और एक्स को मिला है तो एक्स का कॉलम में। सर यहाँ पे परचेज गुड्स और यहाँ पे फिनिश गुड्स, यहाँ पे 10,000 एक्स को मिल गया। फिनिश गुड्स में क्या होगा? फिनिश गुड्स में वाई एक्स को कितना ट्रांसफ़र किया? फिनिश गुड यहाँ पर है, वाई एक्स को फिनिश गुड्स कितना ट्रांसफ़र किया? 35,000। लेकिन उसमें से रिटर्न कितना आ गया? उसमें से रिटर्न आ गया 7,000। 35,000 ट्रांसफ़र किया था, रिटर्न आ गया 7,000, तो 28,000 नेट हो गया। ये सम्स को आप लोगों एक बार घर पे खुद से कीजिएगा तो ये डेटा पे कंट्रोल आ जाएगा। ये कोई टफ नहीं है, बस देख के सही जगह बैठाने आना चाहिए आपको। टू और फ्रॉम का खेला है 28,000। सर इस तरीके से मेरा सारा आइटम अपने जगह बैठ गया, और कोई आइटम है नहीं। ऊपर में सारा वेजेस, कैरेज वगैरह, सेल वेल हम ले लिए थे, ट्रांसफ़र का सारा एंट्री हम कर दिए, और नीचे में जो मेरा प्रोपोर्शनल स्टॉक का डेटा दिया हुआ था। तो इस तरीके से मेरा सारा कुछ हो गया इस सम्स में। इस सम्स में हमको सिर्फ जीपी निकालना है। सर इस सम्स में पीएल नहीं बनेगा, क्योंकि पीएल का कोई आइटम ही नहीं है। इस सब में पीएल नहीं बनेगा, पीएल का कोई आइटम नहीं। तो जो जीपी होगा वही मेरा एनपी होगा, तो जो जीपी होगा वही मेरा एनपी होगा। तो 2 जीपी या एनपी, जीपी या एनपी मेरा कितना आएगा सर? आप बता दीजिए। एक तो होगा 42,500 और दूसरा होगा 42,000। सर जीपी नहीं बनेगा, पीएल नहीं बनेगा, कोई बात नहीं। हम लोग का ये तो बनेगा, जनरल पीएल तो बनेगा, अनरियलाइज प्रॉफिट तो निकालेंगे हम। बोला हाँ निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे, इतना तो करना ही पड़ेगा। इस तरीके से अपना सम्स बंद हो गया। इसको ऐसे यहाँ से टान देते, इसको यहाँ से टान देते, और ओवरऑल यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। चलिए ये अपना हो गया, कहानी ख़त्म। कुछ टफ लगा तुम लोगों को ये सम्स में? नहीं था। ठीक, अब चलते हैं जनरल पीएल अकाउंट। सर जनरल पीएल अकाउंट में कुछ करना नहीं है, जनरल पीएल अकाउंट में कुछ नहीं करना है, अपना जनरल पीएल अकाउंट इजीली बन जाएगा। लिखना चालू, ज़्यादा शेप नहीं करना। हो गया जनरल पीएल अकाउंट में क्या होगा सर? हम लोगों यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट या डिपार्टमेंटल प्रॉफिट बोलिए, लिख देना है। ये तो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट होगा ना, एनपी लिख दिया, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट या डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लिख देना एक्स का और वाई का। एक्स का कितना है 42,500 और वाई का कितना था सर 42,000। एक्स और वाई का आ गया, तो टोटल अपना चले जाएगा कितना? टोटल हो जाएगा 84,500। 84,500 ये अपना आ गया 84,500। अब यहाँ पे आएगा मेरा टू अनरियलाइज प्रॉफिट या प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ऑन क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक पे नहीं निकलेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ नहीं। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट एक्स का और वाई का, एक्स का और वाई का। इसके लिए हम लोग को थोड़ा वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग के लिए हम लोग नीचे आ जाते हैं, ये अपना टोटल का कॉलम हो गया, और यहाँ पे अपना फाइनली आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। सर वर्किंग करके ख़त्म कीजिए समझ, ठीक है। वर्किंग बहुत इजी है, वर्किंग में कोई हाथी घोड़ा है नहीं। वर्किंग नोट 1। सर वर्किंग नोट 1 में एक बार हमको अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा एक्स का, एक बार हमको निकालना पड़ेगा वाई का। हम ना पहले जीपी रेट निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। दोनों का जीपी रेट निकाल लेंगे, प्रोपोर्शनल स्टॉक तो 20% है ही, तो जीपी रेट निकाल रहे हैं। पहले डिपार्टमेंट एक्स का निकाल लेते हैं, फिर डिपार्टमेंट वाई का निकाल लेंगे। डिपार्टमेंट एक्स का निकालने के लिए उसका प्रॉफिट लिखेंगे, उसका सेल लिखेंगे,
उसका प्रॉफिट लिखेंगे, उसका सेल लिखेंगे और उसका ट्रांसफर लिखेंगे। ट्रांसफर कितना किया था सर? 30,000। एक्स वाई को 40,000 ट्रांसफर किया था, 10,000 रिटर्न आ गया था, ट्रांसफर हुआ था 30,000। सर परचेज वाला आइटम जो ट्रांसफर किया वो नहीं लेंगे, नहीं, परचेज वाला आइटम जो ट्रांसफर किया वो कॉस्ट पे किया है, उस पर कोई प्रॉफिट हुआ नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। परचेज वाला आइटम ट्रांसफर हुआ भी है तो उसको नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पे जीपी रेट निकल के आ गया 25%। उसी हिसाब से वाई का हो जाएगा। वाई का सेल प्रॉफिट हुआ था 42,000 और वाई का हम लोग का सेल था 1,12,000 और वाई ट्रांसफर किया था 28,000। 35,000 किया था सर, जिसमें से 7,000 रुपया रिटर्न हो गया था, तो उसका जीपी निकल के आया हम लोग का 30%। यहाँ पे एक नोट लिख देंगे, नोट, परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड, परचेज गुड्स जो ट्रांसफर हुआ है विल नॉट बी कंसिडर्ड in GP rate calculation, as it was transferred at cost पे ट्रांसफर हुआ था इसलिए। ठीक है सर जीपी रेट निकल गया। प्रोपोर्शनेट स्टॉक निकाल लें। प्रोपोर्शनेट स्टॉक तो 20% हो तो मालूम ही है, अनरियलाइज प्रॉफिट निकालते हैं सीधा। therefore unrealized profit किस पे निकलेगा सर? ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एक्स, पहले एक्स पे निकाल दें। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एक्स, सर एक्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना पहले ये बताइए। फिनिश गुड्स का ही लेना होगा, परचेज का नहीं लेना होगा। एक्स का क्लोजिंग स्टॉक है 24,000 और वाई का क्लोजिंग स्टॉक है 14,000, तो एक्स का 24,000। इस पे प्रोपोर्शनेट स्टॉक कितना है सर? 20%, तो ये 20% हो गया। 24,000 का 20% मेरा आ गया प्रोपोर्शनेट स्टॉक। और उस पर जीपी रेट कितना है सर? जीपी रेट एक्स का लेंगे कि वाई का लेंगे? जीपी रेट एक्स का लेंगे कि वाई का लेंगे, जल्दी बताओ। एक्स का क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट हटा रहे हैं, जिसका क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट हटाते हैं उसका दूसरा वाला डिपार्टमेंट का जीपी रेट लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स का क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट हटा रहे हैं, तो एक्स का प्रोपोर्शनेट स्टॉक निकल गया 24,000 इंटू 20%। जीपी रेट एक्स का लेंगे कि वाई का लेंगे, जल्दी बोलो। वाई वाई का लेंगे। जीपी रेट वाई का लेंगे। वाई का जीपी रेट कितना है सर? 30%, तो 30% हो गया। ये आ गया अपना 1440। उसी तरीक़ा से ऑन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई, सर वाई का क्लोजिंग स्टॉक कितना था? अब बताए थे 14,000, उसका 20% प्रोपोर्शनेट स्टॉक। जीपी रेट अब हम लेंगे एक्स का जीपी रेट है 25%, तो ये निकल के आ जाएगा मेरा 14,000 का 20% हो गया 2,800, 2,800 का 25% हो गया डिवाइड बाई 4, 700, तो ये हो गया मेरा 2140। ये सम्स एकदम इजी सम्स था, इसमें कुछ हाथी घोड़ा था नहीं। सर एक्स का 1440 और वाई का 700, टोटल हो गया 2140। तो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट 84,500 माइनस 2140, 82360। ये टोटल आप लोग कर लीजिएगा। इस तरीके से हम लोग का आज क्वेश्चन नंबर 18, 19 हो गया। इस सम्स का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तुम लोग बोलोगे तो अभी करा के खत्म कर देंगे या छुट्टी दे देंगे, जैसे बोलो। क्वेश्चन 20 बाद में करा दीजिए ताव इसको। कब? इसको नेक्स्ट क्लास में करा दीजिए ताव। इसको नेक्स्ट क्लास में करा दें, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग का 1 घंटा 40 मिनट हो गया है, तो और नहीं पढ़ाते, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। आज का क्लास हम लोग का ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में ना हम तुम लोग को इस चैप्टर का समरी लिखाएंगे और कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम से पहले देखना है वो बताएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में 20 क्वेश्चन है, लेकिन तुमको 8 से 7 ही क्वेश्चन देखना है और पूरा क्वेश्चन का हर एक चैप्टर का हर एक चीज़ का समरी लिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग आधा क्लास इस पर देंगे, फिर हम लोग हायर परचेज स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा,
जो रिकॉर्डिंग देख रहा है वो भी, और जो लाइव कर रहा है वो भी, और जो अभी है वो भी। ओके, थैंक यू।